मैं थाने आज एक बात कहनी चाहूँ, अपने साथी के चाहे किसी की कोई काम हुए, चाहे वो काम थाने में हुए, तहसील में हुए या कोई मेडिकल रिलेटेड हुए, थे बेझिझक आगे राजस्थान जन चेतना मंच ऑफिस में आगे थारी बात को थाने कोई भी दूसरा आदमी के चाहने की जरूरत को नहीं और किए के गिनाने की जरूरत को नहीं, सबको काम हुए को आज आपा राजकीय मां कोनी तोई हुए को और तरीका आपा राजकीय मां हुआ ना दिन तो इंदम होगा का चिंता करने की जरूरत को नहीं है। और जगह साथ याद आवे वे स्पष्ट है कि राज के एकदम जो सारे का सारा के 4 साल पड़े बैन देख के भी उड़े आए मैं अपना कोई नूर पे सारा हीरा है बहुत सारा मैं तेरू स्वागत करूं। आना जो ब्लॉक जिला परिषद सरपंच जगह भी चुनाव होगा सारा अपनी टीम तैयार रखो और अपन मजबूती के साथ आगे आड़ू आगे सचिन पायलट साहब को भी अपना डॉक्टर साहब प्रोग्राम करवाना के पायलट साहब बिल्कुल हरी झंडी देती है। जिला मैं तो हालांकि शोभा टूटी की टीम में रह हूँ और शोभा सिंह जी के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब ले गया मैं तो बैठा ही में पर हालांकि सागो, लेकिन आज मैं मेरा पूरा समर्थन डॉक्टर साहब ने देऊं तन मन धनु डॉक्टर साहब के सागे रहा और जबकि मेन बात और जबकि बताने में सारी बताई दी है और कोई भी बेझिझक होकर मैं एडवोकेट भी हूं, बांद्रा कोर्ट में प्रैक्टिस हूं, कोई काम है आपने कार्यकर्ता वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट में थारी कोई फीस कौन लू थारी बढ़िया किया पैरवी करने को मैं उदाहरण बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद अजीत जी एडवोकेट साहब, आपने सब बात बताई। ये आज जो मीटिंग है वो परिवार के सदस्यों की मीटिंग है, ना कोई राजनीतिक मीटिंग है, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, पीड़ित थे और आप लोगों से कई बार लोगों आपने फोन किया, हो सकता है डॉक्टर साहब उस टाइम तकलीफ में हो, फोन नहीं उठाया हो, सारी बातें थी। आज आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से, अल्लाह ईश्वर भगवान की कृपा से आज हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो इन्होंने आते ही ये कहा कि मैं 10 सालों से कार्यकर्ताओं से मिला नहीं, बात नहीं की, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कार्यकर्ताओं से मिले। तो आज ये बादरा आके 6 दिन से 7 दिन से फोन कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, खुद फोन कर रहे हैं, कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं कि भाई आओ। आज सिर्फ अपने बात करेंगे, पारिवारिक बात करनी है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो एमएलए थे तो भी बीपीएल रहे। इन 161 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आज भी वही गाड़ी है, वही घोड़ा है, वही लेना है, वही देना है। ये मकान 3 फुट नीचा था, ये माननीय कलेक्टर साहब ने आके ऊंचा उठाया, इनके पास कुछ नहीं है। और ये जो फिर रहे हैं इनको तो मौका मिला साहब, चाहे वो जयदीप जी हो, चाहे बलवान जी हो, चाहे कोई, इनको तो इतना मौका मिला कि ये तो बीपीएल क्या है तो एपीएल और पीपीएल सारा छोड़ के ऊपर चले गए। तो आज भी कमजोर है, सारा सिस्टम वही है। लोगों ने आरोप लगाए, ट्रैफिक वाले खड़े कर दिए, बहुत से आरोप लगा के बदनाम किया गया। हमें तो इनके पास पैसा नहीं दिखा कहीं, इनके पास पैसा है। कोई कोठी जयपुर में नहीं दिखी, आज भी फ्लैट में रह रहे हैं, छोटा सा फ्लैट है, ऊपर नीचे जो फ्लैट होते हैं उसमें फ्लैट में रहते हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, कोठियां बना रहे हैं, आज भी बीपीएल है। अब ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहूंगा, अगर चाहे वो हनुमानगढ़ जिले का कलेक्टर का काम हो, एसपी का काम हो, डीएसपी का काम हो, अगर फोन से होता तो ठीक है, नहीं मैं खुद कार्यकर्ताओं के साथ 24 घंटे तैयार खड़ा रहूंगा, अगर मुझे साथ जाना पड़ा तो साथ जाऊंगा। अब ये ऑफिस चलाना है, ये आपको और हमको चलाना है। जो बात मैंने भाई कही है वो आप समझ गए होंगे, ये ऑफिस आपको और हमको चलाना है। दास साहब को याद रखना है, 24 घंटे याद रखना है। चुनाव में हार जीत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक जीतता है एक हारता है। लेकिन हम डॉक्टर साहब को ये कह रहे हैं, ये मैं आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर साहब से और आप सबकी तरफ से कर रहा हूं कि आने वाले पंचायत चुनाव में आप हर पंचायत के सरपंच तैयार करो, हर ब्लॉक मेंबर तैयार करो
और अपनी पार्टी की टीम से चुनाव लड़ा। चाहे हमारे सरपंच को 10 वोट आए या हमारा सरपंच जीते, हमारे ब्लॉक मेंबर को चाहे 5 वोट आए, हमारे ब्लॉक मेंबर जीते। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़े। वो फैसला आपको और हमको करना है कि साहब हमारे ब्लॉक में इस आदमी को अगर चुनाव हमारी तरफ से लड़ा जाए, हमें जाना पड़े, रात को जाओ, दिन को जाओ, उसके बाद बैठो, बात करो, डॉक्टर साहब को प्रेरित करो कि तुमको चुनाव लड़ना है। तो ब्लॉक के चुनाव लड़ाओ, पंचायत के चुनाव लड़ाओ। एक सरपंच चुनाव लड़ेगा, उसके 500 वोट आते हैं, वो 500 वोट लेके भी हार जाता है, तो वो कार्यकर्ता 500 वोट आपके साथ जोड़ता है। डॉक्टर साहब, एक ब्लॉक मेंबर 1000 वोट लेता है और वो चुनाव जीत जाता है, तो वो 1000 वोट ब्लॉक मेंबर आपके साथ जोड़ता है। डॉक्टर साहब, इसलिए हर क्षेत्र में, हर पंचायत में एक ब्लॉक मेंबर चुनाव लड़ाओ, एक सरपंच चुनाव लड़ाओ। आने वाली नगर पालिका चुनाव में हर वार्ड में आपका आदमी खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हर जाति का आदमी खड़ा कर। ये नहीं यार ये पैसे वाला इसको खड़ा कर दिया, नहीं, मैं गरीब को भी खड़ा करो, हो सकता है वो जीत जाए। ये देखना है, ये कार्यकर्ताओं की राय लेनी है कि बताओ भाई हमें ये चुनाव लड़ाना है। लेकिन चुनाव जब लड़ाया जाएगा जब आप और हम डॉक्टर साहब की मदद करेंगे हर विषय में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, ऑफिस चलाने का काम हो, किसी तरीके का काम हो, ये अपने को करेंगे। अब आपने कुछ लोगों ने हमें बड़ी बातें कही, फोन नहीं उठाया, वो नहीं उठाया। 10 साल से ये इस आदमी ने जो पीड़ा झेली है, भगवान किसी को न दे ऐसी पीड़ा झेल के फिर भी अपने बीच में है। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान अल्लाह ईश्वर का, क्या जो स्वस्थ है सर हमारे बीच में। अब मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा सारी बातें। अब मैं शिव गांधी ढाका गवर्नमेंट साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। इस परिवार के सामाजिक समारोह में सभी गांव ढाणियों से पधारे हुए डॉक्टर साहब के एकदम शुभचिंतक सभी युवा बुजुर्गों का मैं यहां पहुंचने पर गोकमड़ी गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ बातें मेरे बड़े भाई नथू ने आपको बताई। वो डॉक्टर साहब की एक दाई भुजा थे, लगातार उनके साथ में रहे थे, लगातार उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और हम लोग भी इतनी नजदीक है, हम भी जानते हैं अच्छी तरह। यानी अपने गांव में गांव तक 2.25 मन को जवान जिको 36 किला वजन पर आ गए तो वो रूप बिछाने उड़े गया लोग। यानी एक छोटा सा जीव दिखने लगा अपने जीवन को बचाने के लिए, बीतने में वो जीवन का लाला पड़ा, वो तो संघर्ष करो। और बीच संघर्ष के दौरान भगवान ने किसी विपत्ति होती थी जिको अनपाल पोस के त्रास के जिको बड़ा कराया। यानी अगर पिताजी का भी गुजर गया, एक दुखी घड़ी का मैदान दोबारा ऑपरेशन बीच में छोड़ के बड़े बैठना पड़े और नीचे बैठ दोबारा टूट गया और वो कट टकड़े को सकरू दोबारा टूट को चले गए, जो 15 ऑपरेशन के बाद में दोबारा जाके कामयाब हुए। यानी एक पिता का फर्ज भी होता है, एक पुत्र का भी फर्ज होता है कि सुरक्षित परिस्थिति में आए, क्योंकि इसके पिताजी ने दूसरों के घरों में पुत्र काट करके और भादरा क्षेत्र को कोई न उजाड़ने का कार्य किया था। तो शिक्षा जगत के अंदर उन्होंने ऐसा नाम बनाया, बड़े पुत्र डॉक्टर स्पेसिफिक ने विश्व के अंदर यूनेस्को तक पहुंच करके हम लोगों को ये साबित करके दिखाया कि भादरा नाम की भी कोई जगह है और वहां भी इस तरह की जड़ में कमल खिल सकता है। और इसी तरह डॉक्टर साहब जब लोग नाम लेना मुश्किल समझते हैं, दुर्लभ जी जैसे हॉस्पिटल को छोड़ करके भादरा क्षेत्र के अंदर आकर उन्होंने मुकाम शुरू किया गया था। तो इनका एक फर्ज बनता था, चाहे इनका पैर टूट गया, डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप आराम वाली कुर्सी पर बैठो। इन्होंने कहा था हमारे समाज के अंदर एक कहावत है कि मैं नीचे बैठना पड़ेगा, मेरा बाप मरा हुआ है, इसे खंड करते मैं खंड पर बैठूंगा। और वो खंड पर बैठने का नतीजा यह निकला कि इनके डॉक्टरों की सलाह के बावजूद भी जाकर के 15 ऑपरेशन करवाने पड़े और दोबारा जीवन के नाले पड़ गए। और उस वक्त ये डॉक्टर थे, इन्हें पता था कि हमारे में वजन ज्यादा है, ये सकरू दोबारा टूट सकता है। इन्होंने वजन घटाने का कार्य किया। तो उस समय हमारे लोगों को ये दिखने लगा था, तो बड़े बुजुर्ग डॉक्टर साहब आपके पास में मिलने के लिए आए थे एक दो, उन्होंने शक्ल देखे कहा दोबारा हम डॉक्टर को नहीं देख पाएंगे। यानी हमारे भगवान का शुक्रिया है कि वापिस आकर के आज हमारे बीच में जिंदा डॉक्टर वापिस अब भी हम डॉक्टर साहब आपके लिए दुआ करते हैं, अमल चेंज करते हैं, बात करते हैं। भादरा की जनता के अंदर हमारे शुभचिंतकों के मन में एक आशा है कि आपके अंदर वो व्यक्तित्व और वो गुण है कि जो चाहे तो वो नजीर पेश कर सकते हो। यानी आपने जब उस कोरोना काल के दौरान जब सामने आपके ऊपर चोट मारी, यानी हमारे बीच के अंदर केवल 48 महीने का टाइम हुआ है, हमारे भादरा को ये लगने लगा कि भादरा एक शून्य हो गई और लाखों साल हो गए। यानी आप 5 साल के अंदर विशेष प्रकार की क्षेत्र की नबज पकड़ करके आंदोलन करने वाले व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा जब 2
आपको सन 2000 से पहले की स्थिति में बताता हूँ, जब हमारी मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक की कक्षाएं होती थी, उनमें लड़कियों का अनुपात मात्र 15 लड़कियां होती थी और 85 लड़के हुआ करते थे। और क्यों होते थे? इसका कारण था हम लोक लाज की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से हमारी लड़कियों को शहरों में नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। तो बड़े सेंटरों पर स्कूल होते थे सीनियर, जो कम से कम 20 किलोमीटर दायरे के बाद में होते थे। और आप भादरा के अंदर आए और भादरा के अंदर 2000 के अंदर एक ऐसा कांड घटा, एक पढ़ने वाली बच्ची को गला काट करके हत्या करने की ब्लेड मार कर देंगे। उस वक्त आपने अपने जीवन की कुर्बानी लगा के अपनी कमर तुड़वा के एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया। आज 2025 साल की डॉक्टर साहब आपने ऐसी नजीर प्रस्तुत कर दी, 25 साल के अंदर आज तक किसी बच्ची में खरोच नहीं लगी और आज पूरी पूरी बसें बच्चियों की भर के आ रही है। वही भादरा का रेशियो 50% का पहुंच गया है। आज बेधड़क लोग अपनी बच्चियों को बाहर निकालते हैं। ये डॉक्टर साहब आपका इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। और मैं पूरे गांव के बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना था, अगर ऐसा करने वाला व्यक्ति वो भगवान के दर्जे के बराबर उतरा। आप लोगों ने उस क्षेत्र के अंदर नजीर प्रस्तुत करके एक लाइन भेज दी, हमारे बाद में इस तरह की कोई घटना ही नहीं घटी। अब वर्तमान परिस्थितियां अलग से अलग होती चली गई, आने वाले समय हमारा अलग से हो गया, हमारी खेती बातियां अलग हो गई, हमारे 2 प्रोजेक्ट बड़े आ गए, सिद्धमुख कन्याड़ आ गई जो आज तक पूर्ण नहीं हुई। आज तक हम लोग उनके ऊपर परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब एक बड़ा नजीर बनने का काम करें। आप ऐसी एक योजना लेकर के आए जिससे लोगों की एक विचारधारा पैदा करो, ताकि जनता के अंदर, जनमानस के अंदर सैकड़ों साल तक उस क्षेत्र का प्रभाव रहे। वो आप लोगों में योग्यता है और किसी में योग्यता नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों के विचार उस श्रेणी के होंगे और आप लोग वहां पहुंच कर विचारों को दे दोगे। कुछ समय के अंदर यानी चिट्टे जैसी कोई नशे जैसी प्रॉब्लम भी आ गई है। और पिछले 15-20 सालों में हम लोगों ने देखा है राजनीति करने वालों के बारे में, जयदीप जी टूटी आए, भाई संजीव जी आए, बलवान जी आए, प्रत्येक विधायक आता है, कार्य करता है और कार्य करवाना उनका फर्ज बनता है। जनमानस के अंदर कार्य करवाने को तो नीति और पंडिती में ये समा गया कि सामाजिक जन भावना नहीं करके अपनों की भावना कामयाब हो गई उन लोगों में। जो जैसे गया अपना करो, अपना करो। उन्होंने अपने बड़े देखे किस तरह बरात में चढ़ाते हैं, इस तरह बराती से बना ली उन्होंने। और आज के दिन भादरा के अंदर ये स्थिति है। मैं ये मान के चलता हूँ हर गली के अंदर कुत्तों की तरह इस तरह मुंह बढ़ा रहे हैं। ये क्या पोजीशन है भादरा की? अरे भादरा का जिसका जब हम जयपुर के अंदर जाते थे, ट्रेन के अंदर तो मूसा की जाते थे, हम नौर भादरा का लोग नाम लेते थे, वहां की राजनीतिक विचारधारा और वहां की चेतना को लोग सलाम करते थे। आज हमारे बीच में तू मैं की लड़ाई है। आज मैं चाहता हूं चाहे पूर्व विधायकों ने कुछ कार्य किए हो या नहीं किए होंगे, परंतु आपने जो कार्यकाल के अंदर बगैर बहुमत के भी बाद में आप लोगों ने भादरा क्षेत्र के अंदर जो देने का कार्य किया और युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत बने, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाला समय हमारे लोगों के बीच में रह करके अब आप लोगों ने बताया स्वास्थ्य सही है, हम सभी लोग मिलने के लिए गए आगे और आप सभी लोग मिल करके और इनके साथ में बैठ करके अपने बातें करो, गांव में निकलो और किसी तरह के कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक डॉक्टर साहब है। आज हमें पता है कि हमारे पीछे कौन खड़ा है और अगर खड़ा होगा तो इस तरह की परिस्थिति हमने। अब पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले 8-10 साल से बीमा रटक कर दी। कुछ लोगों ने आंदोलन किए, भादरा के अंदर पैसे दिए, चलो मानते हैं उस चीज को। उसके अंदर भी बहुत बड़ी सुधार की गुंजाइश है। क्या उस समय जो 2000 के अंदर जो बीमा कंपनियां आई थी उस समय के रूल रेगुलेशन आज वो लागू है? आज अगर ये क्रॉप कटिंग सैटेलाइट कुछ भी कर लो, आज उन्नत नस्ल के बीज जाकर हम किसी प्रकार की चाहे थोड़ी सी उपज भी होगी तो हम उस दायरे में नहीं आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं उसमें जैसे संशोधन की मांग उठे और नंदित लिखित बातों को लोग जोड़े कि उन्नत नस्ल के बीज होगी तो उनकी पैदावार इतनी होनी चाहिए, तब किसानों को मुआवजा मिलेगा। मैं डॉक्टर साहब आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह की विचारधाराओं का पालन करके करें। और वर्तमान के अंदर भादरा के अंदर एक स्थिति हो रही है, भादरा के अंदर उप जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय को एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया हुआ है इस दिनों में। और इश्यू बनाया किस लोगों ने, यानी प्रत्येक आदमी बैग बना घूम रहा है कि ये गोली ले तू इससे ठीक होगा, कोई कह रहा है कि तू इस नाम की टेबलेट ले तू ठीक होगा। उन लोगों से जाके पूछो कि तुम्हें चिकित्सा जगत के बारे में क्या पता है, शिक्षा के मायने क्या है, किस तरह के मानदंड होते हैं। मैं डॉक्टर साहब भादरा की जनता को आज ये बताओ कि आपके परिवार ने यूनेस्को तक पहुंचे हो, आप दुर्लभ जी जैसे हॉस्पिटल में रहे हो और राजस्थान के अंदर निवासी के अंदर जो आरक्षण पूरे राजस्थान का नेतृत्व किया था, आपको भादरा में शिक्षा जग से ज्यादा किसी को समझ नहीं है। आप हमारे सामने तस्वीर से प्रस्तुत करो कि भादरा के अंदर शिक्षा उचित है कि नहीं है, और है तो उसके लिए मानदंड क्या होते हैं और कहां तक होना चाहिए, यानी शिक्षा किस लिए बनी है। मेरा निवेदन होगा कि आप लोग उस तक पहुंचो। आज इस बात को बतंगड़ बना के कोई किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहा है ये ठीक है, कोई कह रहा है ये ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जो समझा है उतनी समझ किसी में नहीं होकर भादरा के सामने आज पूरी तस्वीर सीधी जानी चाहिए कि शिक्षा के लिए क्या मानदंड होने चाहिए और शिक्षा किस लोग के पैमाने पर खरीद सकती है, उस पैमाने को बताना, उस पैरामीटर को बताना आप लोगों का काम होगा। और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पहुंचने के बाद में
और यहाँ एक प्रकार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के बाद मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए तन मन से तैयार हैं। जब भी आप बुलाओगे आप लोगों तक पहुंचने का कार्य करेंगे, आप लोगों में चेतना देने का कार्य करेंगे, आप लोगों को सुख दुख के साथी बनेंगे। और आप किसी तरीके की राजनीतिक या किसी परिस्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथ में डॉक्टर साहब आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो दो विचारधारा जो दूसरे तरीके की राजनीतिक बल भावना पलटाई है, लोगों को लठ लेके खड़ा करने की, लोगों को घर घर में मनमुटाव पैदा करने की, पत्नी कुछ बोल रही है बच्चा कुछ बोल रहा है, ऐसी अवधारणा से उतर करके और आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं भाई भगवान पुरी ने पिछले 15-20 सालों में एक खत्म प्रणाली खड़ी करवा दी लोगों की, जो लड़ नौकरी उतारू थे और उसी के बराबर ये बाबूजी हो गया। आज बाबूजी की ये हैसियत नहीं कि वह छोटी छोटी बात कोई सुनना दे, कोई को आदमी कहते कि ये कुर्सी सही है, वो कह रहा है कुर्सी सही है। इस भादरा के हमें कुर्सी से कोई ताल्लुकात नहीं, न किसी मनोचेतना से हमें क्या तस्वीर में दो ही रहेंगे, बेली और बाबूजी। हम बेली और बाबूजी के ऊपर नहीं है, हमारा जीवन अस्तित्व अपना है और अपने जीवन अस्तित्व के आधार पर निर्भर रहने की कोशिश करते हैं, जो हमें सामाजिक चेतना और सामाजिक जागरूकता देने का कार्य करेंगे। हम उन लोगों के साथ में हो गए, हम किसी बाबूजी और बेली जी को नहीं देखना चाहते। आज हम बाबूजी को तो हमने देख लिया, इनका परिवार देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक राजनीति में 3 पीढ़ियां गुजर गई है और फिर भी आज तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कुछ जनता आज तलवे चाटते चाटते इनके गुलाम बन गई है। जिस तरह मुगल शासकों में हुआ करता था उसकी रह में रह करके तलवे चाटते थे, इसी तरह लोग तलवे चाटते हैं। आज हम लोगों को जागरूकता के साथ में युवा लोगों को आज्ञा करके भादरा को नया जीवन दर्शन देना होगा और जो जीवन दर्शन देना होगा वो पैरामीटर पर खरा उतरे हुए देना होगा, जो हमारी सामाजिक पारिवारिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अंदर हमें उचित मानदंड प्रदान करे, उत्तम सक्षम नेतृत्व प्रदान करे। उन लोगों के साथ में रहेंगे। और डॉक्टर साहब आज भादरा के जो उप जिला चिकित्सालय है उसके बारे में क्या है, क्यों है, किस लिए है, आप पूरी अपनी जान और समझ के द्वारा भादरा के सामने तस्वीर पेश करो। मैं इसी के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ताकि आप हमें सभी लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। इसी के साथ में मैं अपने विचारों को यही संपन्न करता हूं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, सम्मानित मित्र, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद श्री गांधी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। और आज जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में बहुत बड़ी बात कही कि कार्यकर्ता वो हैं जो डॉक्टर साहब के फोन पे आए हैं और परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, परिवार के सदस्यों की मीटिंग है। बात करने के लिए, मिलने के लिए बुलाया आपको, आपसे बात करेंगे, आगे की क्या रणनीति है वो आपको बताएंगे। इसके बाद मैं शेरडा से पूर्णमल बारूपाल से निवेदन करता हूं, मंच पे है पूर्णमल बारूपाल। सबको मेरा नमस्कार। आप इतनी दूर दूर गांव से अपना काम छोड़ के यहाँ इस परिवार के लिए आप पधारे हो, आपका मैं हार्दिक हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव में इस परिवार ने हमें आदेश दिया, उस आदेश की पालना हमने बड़े विश्वास के साथ, बड़े जोर के साथ, कहीं भी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव न रखे हमने विधायक को चुना। और जब विधानसभा की गिनती चले अंतिम छोर पे, जब हमारा शेरडा ही सबकी नजर में था लास्ट में, और सारों पहला वो शेरडा ही झटको दियो वर्तमान विधायक जी ने। किस रूप में दिया मैं आपको बताऊंगा। मेरा बेटा है 4.5 साल का, हमने हैदराबाद में छोड़ दिया क्रिकेट खेलने के लिए और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। पिछले साल भी अंडर 14 राजस्थान खेला डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से। और अब की बार जब बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक नियम बना दिया कि आप अपने जिले से खेलो, उसके बाद ही पगड़ी आगे बढ़ेगी। तो मानगढ़ से उसको ट्रायल के लिए भेजा। 80 बच्चों का यहाँ एक कैंप लगा मानगढ़ जिले में। मानगढ़ जिले का जो अध्यक्ष था क्रिकेट बोर्ड का, वो अर्जुन बेनीवाल वर्तमान विधायक के बेटे थे। और 80 लड़कों की टीम बनाई गई 5, और उनके आपस में मैच कराए गए। और उन मैचों में सभी में मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ रहा, विकेट कीपिंग में भी और रन बनाने में भी। 80 रन, शतक। और लास्ट में वहां से हमें समाचार मिला मानगढ़ से, वहां जो चयन करता था उन्होंने कहा कि आप वहां भादरा हावी लगाइए,
दरबार में, उसके बाद ही आपके बेटे का सिलेक्शन होगा। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमने वोट भी दिए, सारा काम किया। बोले नहीं, वहां से फोन आया कि इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं लगभग 50 आदमी लेके 4-5 गाड़ी भर के विधायक जी के पास गया। बोले आप कोई चिंता नहीं है, आपका काम हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर बोले आप अर्जुन से मिल लेना। हम अर्जुन से भी मिले। अर्जुन ने कहा नहीं, आपका तो पक्का फाइनल ही सिलेक्शन है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाओ। फिर शाम को वहां से फिर फोन आया कि हमें तो स्पष्ट कहा गया है कि इसका सिलेक्शन काटना है और इसका नहीं होगा। 16 की लिस्ट बन चुकी है, उसमें इसका नाम नहीं चढ़ाने के लिए बोला गया। फिर हम दोबारा गए, बोले हो जाएगा। 14.5 साल का लड़का, उसके साथ इस तरह का व्यवहार और जी जान लगाई, जब मन थोड़ा सा पहला इशारा कर दिया तो झटको दे दिया। उसके अलावा पिछले जो प्रधान थी संतोष बेनीवाल, डॉक्टर सुरेश चौधरी का मैं एकमात्र ब्लॉक जीत के आया था निर्दलीय के रूप में, और डॉक्टर साहब के घर आकर बैठ गए थे, डॉक्टर साहब जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। फिर उन्होंने कहा यार आपके गांव के काम होना चाहिए, सरपंच भी आपका जीत गया, आप खुद भी जीत गए, राज के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लो। तो हमने संतोष बेनीवाल को प्रधान बनाया, बिना निस्वार्थ कोई जितना ही तो बहुमत आए बने वो कला पानी भर ली, जितना ही सारी चीज दे, अभी पीसा ले ले, गाड़ी ले ले, प्लान में कुछ नहीं लेंगे, अपना काम होना चाहिए। और डॉक्टर सुरेश चौधरी यस करेंगे, मैं उनसे परमिशन लूंगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। उसको प्रधान बनाया और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो इस परिवार के साथ हैं। मतलब छठी क्लास में दीदी डॉक्टर साहब कल चुनाव लड़े, 93 में छठी क्लास में लड़े, जीत गई सागार, जीत गई। अब तक सागर अगर इनका खड्डा में पढ़ने दो खड्डा में, कुएं में पढ़ने दो कुएं में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद पूर्णमल जी। आज परिवार के सदस्य है, आज मैं किसी को भूल गया हूं, कोई परिवार का सदस्य है, कोई 2 बार डॉक्टर साहब को कहना चाहे तो वो आ सकता है स्टेज पर। कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता आके बात डॉक्टर साहब को कहना चाहता है तो माइक लेके बोल सकता है और आपके सुझाव दे सकता है। कोई भी है तो सुझाव दो, कि मैं सीधे डॉक्टर साहब को बुलाता हूं। फिर आपके कोई सुझाव कोई बोलना चाहता हो तो माइक में आपके पास दे सकता हूं। बोलन तो लगे हो, आई माइक में बोलनी, आई बात माइक में बोलनी। तो मैं अब डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आपके कार्यकर्ता 10 साल के बाद इनसे मिल रहे हो, बाकी हो गए तो 17 साल पूरे। कार्यकर्ताओं से बात करें, विचार विमर्श करें। आइए डॉक्टर साहब। तू मेरे क्यों बेल पड़ रही है? कदे 10 कह दे तो कदे 17 कह दे, मैं तो 5 साल टच में खोली है। यह 6 अप्रैल 2020 में लगी थी, के बाद में दिक्कत आई। पहले तो उठैया तो करीब 5 साल बाद जो आप एक तो बार बार कार्यकर्ता करो, अभी मन अच्छी बोल लगे वो परिवार है। चाहे मैं की पार्टी में रहे हो, चाहे बीआई मैदान में आया, तो हमेशा ऐसा करे मैं कार्यकर्ता को नहीं हूं, मैं परिवार का सदस्य हूं। तो इतने लंबे टाइम संपर्क में कौन रह पाया? 2022 से वो स्नेह मिलन करे, विदेश में दिन जरूर आए हुए, इन दिन भी बीच में जाना उन्हें लगा कि ताजा ऑपरेशन हो, मुझे थोड़ा सा झटको लाग गया, तो फिर ऑपरेशन हो। और ऑपरेशन इतना हो गया कि अब ऑपरेशन डरी कौन लागे चाहिए, गली कोई टक्के कर दिया। तो परिवार का मेरा सम्मानित सदस्य, मेरे बड़ा भी है,
हम उम्र भी हैं, उम्र में भी कम है। सारा एक तो हाथ जोड़ के राम राम। नए साल में राम रूमी हुई को नहीं। एक प्रेस गज का साथी है। अब तो एकदम मित्र हूं। और मैं जब राजनीति हटे शुरू करी 1993 में, भी टाइम लैंडलाइन को नहीं होता। अब एक एक आदमी के में दो सेल फोन हो रहे हैं। कालीचंद जी भाई साहब, मैं 1993 में टिकट ले भी पहली पारिवारिक संबंध जब मिलतो जन साहब भी पहली पारिवारिक संबंध जब मिलतो तो बी टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज यूट्यूब और चलन लग रही है, तो बी सकते में प्रिंट मीडिया ने एकदम ठिको सो कर रखे। तो प्रेस को मैं बड़ो मीडिया फ्रेंडली हूं, क्योंकि मैं दुर्लभ जी में हो जब भी 2 घंटा यूनिवार्ता यूएनआई प्रेस एजेंसी होती है, दिन 2 घंटा जाके मैं पत्रकारिता करता हूँ। अच्छो खासो मन दिखना होगी, अनुभव है, शौक भी है। तो काफी लंबे टाइम में बैठ के बात करने को सोचने लग गया। पहली 1 जनवरी को सोचो, भी पहले वो दिवाली स्नेह मिलन रो करना सोचो, तो मेरो साड़ो राजीव एक्सपायर हो तो एक सामाजिक रूप ठीक हो लगे। दिन बाद में 9 फरवरी तय करीब 26 जनवरी के आसे पास भी खेत में काम हो लोग पानी पुणी अभी चल रहे। 2008 के बाद में 1993 में स्थिति आई कि भादराम 2 ही राजनीतिक परिवार गिने जाता, चौधरी ज्ञान सिंह जी और चौधरी लालचंद जी। एक बार गए, एक बार गए। जो हार जान तो वो 4.5 साल में घरे आराम करते, और 4.5 साल से वो जीतते रहो नाराज होएगा। वह 4.5 साल बाद जगह हारेगा 6 महीना लोगों के बीच में जानता, तो बकरी बेच बेच के बल्क में आप सारा ही जमींदार आपके बट को बढ़े आदमी बकरियां बेच बेच के माड़ा गाल के बाद चुनाव लड़ता। फिर वो जी को जीत जान तो वो बिया मजा करते और हारे तो फिर 4.5 साल मजा करते। क्यों पतो 4.5 साल में नाराज होगा भाई आपने कहीं बकरियां बेच के आऊंगा। तो एक बार आ एक बार आ। और बी टाइम कोई सोच कौन सा हो कि कांग्रेस की टिकट ज्ञान सिंह जी कट सके, सोच कौन सा हो। और मैं गैडो ही बोली रिश्तो रिश्तो हो तो मैं खुल्लो बड़ो में ज्ञान सिंह जी बड़े घरे चल गया, तो बिमला काकी मिल गया। बड़े 5-7 जना बैठे, तो वो काकी टिकट तो कमे लेना कि टिकट मारी मार मारता था, फिर टिकट के मांगो। वो मैंने पता को नहीं, मैं टिकट में लेना उठा दिया, सचेत करना है। तो वह प्रिंट मीडिया ही होगी टाइम, तो टिकट और जो फैसलो हो जन साहब दिल्ली में आया, बस स्टैंड पर उतरिया। तो बी टाइम में जर्नलिज्म में भी किशोरलाल जी, नियामत भाई साहब, कालीचंद भाई साहब, जन भाई साहब, 4-5 ही प्रिंट मीडिया का होता। तो लोगों का एक भी जानकारी अखबार आ रहा है, तो जन साहब ने बस उतरता ही बटा पूछ लियो, दिल्ली में बस आई, बोले टिकट है, वो टिकट डॉक्टर सुरेश चौधरी। अब जन साहब समान हितों को शरीर हूं, मतलब मारना हो गया। बोलो झूठ बोल रहे मतलब ही कौन नहीं, ज्ञान सिंह टिकट कटी कौन सा है। तो बी हालात में एक स्थापित सत्य हो कि लालचंद जी की ज्ञान सिंह जी की टिकट कौन कटे, तो बस शुरुआत आप करी। भादरा में एक नई लाइन खींची और चुनाव आ गया।
विमला जी भी टाइम कसुआन कहता कर रिश्तो करेड़ा जी जिता दियो छोरी छोड़ दो, रिश्तो छोड़ दो। और बी टाइम बुद्धराम जी बिश्नोई होता पुराना में तो याद है तनपरे का। हाँ भाई बोले मान तो बिश्नोई हम तो बदनाम कर रखे भी बिश्नोई छोरी दे के बैर काट ले कसमा सरिया में काटने लग रहे। तो इस तरह का वह चलता रहा। अब ब्याह हो गया और 93-98 के बीच में वो जो पल्लो पासो है लाइना पार सड़क ले के बराबर ही गाँव तो बढ़े अनिल जी मुंदड़िया टिब्बा मरबा में जीप लेके जाता फंस जाती धक्का मारता रात ना आगे रोतो वो कट्ठे दुर्लभ जी बैठे और गठा आ गया मुंदड़िया टिब्बा में फंस गया। लेकिन वो 5 साल में मेहनत कर करके बूथ लेवल पर जा जाके कांग्रेस का सदस्य बना के हालात इस तरह का पैदा कर दिया कि 1998 में टिकट कट की तो रात में 2 बजे लालचंद जी आया पिताजी ले गए ये मकान में वो गेट खोले पिताजी थे रात में 2 बजे तो पिताजी की लालचंद जी की अच्छी मित्रता ये बोलिया लालो आ गया तो वो ले आओ अंदर ले आओ बैठ के बात कर। लालचंद जी बोला कि तू मेरा साथ दे दे। तो ज्ञान सिंह जी जो रिपोर्ट बनाए वो 15,500 जितने को बी टाइम था 93 में मैं वो रिपोर्ट तोड़ दूंगा। तो मैं लालचंद जी गए वो काका 5 साल में मैं थारे खिलाफ और ज्ञान सिंह जी के खिलाफ जय बहुत बढ़िया लोग थे गलत फहमी बना रहे जी हो मैं तो बादरा छोड़ के जाऊंगा क्यों मैं बादरा लूंगा तो रोड़ो आओगे टिकट कटिए जुआन छोड़ो तो मेरा कार्यकर्ता भावुक हो गए कांग्रेस ने वोट कौन देगा मैं तो बादरा छोड़ के जाऊंगा थे जे ही टाइम में ही रह गया तो 2-2.5 वोटों मारोगा और कितना वोटों मारे 2200। तो जो 1993 के बाद में एक स्थापित सत्य हो क्योंकि ये दोनों की तीसरे की पार कौन पढ़ दे मेरा है कि मापन और बैंक कार्ड में लोगों को तीसरों की जीत सके तो संजीव जीत गए। दी बाद में 98 मुने टिकट कौन मिली घराड़ा बोलिया पापा तो दुर्लभ जी चल गया एसपी सिंह जी गोलूवाड़ा में बोलिया कि तू दिल्ली जाके कोई डॉक्टरी कर ले सारा ही रहेगा। मैं महीने 20 दिन तो इन्हें भी जाके दिल्ली जाके मेरे पास मेरे जी को लगे वो काम तो वही कर लो एमएलए तो एक बार बढ़ लो है। तो 1998 में फिर संघर्ष करना गया 2000 में कानून व्यवस्था की स्थिति आ होगी कि आवारा लटर टाइप फिंगर जकान पढ़ाई लिखाई मतलब को नहीं जका घरे माँ बाप को कोई कहनो कौन माने माँ बाप की कोई शंका को नहीं दुकान पर जाता 4 जोड़ी जूता उठाया पीसा मांगया दिया थप्पड़ मार दिया कपड़ों थान ले लियो पीसा मांगया थप्पड़ मार दिया। कानून व्यवस्था की यह स्थिति होगी कि सरेआम गुंडा कर दी स्कूल में घुस के भी छोरी ने चाकू मार दिया और चाकू मारना रो आवारा टाइप आदमी सामने रोज थाने में बैठे सीआई कर बैठे डीएसपी कर बैठे वो कांड हो गया कि मैं तो आंदोलन लिख रहे और पुलिस का डंडा मेरा कॉलेज में आंदोलन केड़ा खूब खाएड़ा तो डंडा उधर लाके कोई 5 से 8 डंडा पड़े जब तक इंटर लागे वो दर्द हो गए बाद में वो सही गए होते को तो ही बोला तो 5 से 8 डंडा पड़े इतने जल्दी पीछ ले आपके बाद में सुन हो पड़ता रहो तो भी वो आंदोलन करियो इनकाउंटर करने की कोशिश करी मैंने भी आंदोलन थाने के बाहर गोली मार दो तो भी बचा अच्छा नौजवानों की फौजी बैठे बांध थाने पर हमला कर दिए थाना घबरा गया भाई मन तो छोड़ गया बार फायरिंग करी तो मेरे जी की मौत ही भाई वो छोटो भाई बीगे पंक्ति आई 8-10 जगह में गोली लगी बीगे बाद में मैं 17 दिन अनशन करो जेल हुई
भादरा आ गया। भादरा आगे मैं राजस्थान जन चेतना मंच भी टाइम को बनाई हुआ है, जबकि आज अपनी मीटिंग मैं गांव में कैंप लगाना शुरू किया, कारण कि 2001, 2002, 2003 में इतना काल पड़ेगा खतरनाक, लोगों के बान बाछी का देर में पीसा कोई मिलता है। तो मैं 6 दिन में पाटा पूरी करके की आम तो 7वें दिन भी गांव में जाके दवाई बांटा थे। तो जो राजनीतिक विरोधी है वे क्या कहने लग गया, बोले वो टीम पागल हो गए, वो गोली बांट के एमएलए बनू है। जब कोई भी चीज चाहे वह की फील्ड की हो, एक जुनून और समर्पित होके लाग जाए कोई आदमी, और लोग भी कहने लग जाए कि वो पागल हो गया, तो ये मां एकदम क्लियर कट समझ लो कि मंजिल नजदीक है। और भी 2003 में कोई टिकट को नहीं आपने कर, लेकिन आम आदमी की जन भावना भी, जन सेवकों जो 7वें दिन में मदद करके हम तो भी इतनी जुड़ गई कि आजादी के बाद का सारा राजनीतिक घराना 2003 के चुनाव में, चाहे वो बेनीवाल परिवार हो, चाहे वो कस्बा परिवार हो, चाहे वो डूडी परिवार हो, सारा का सारा, और बीजेपी की आंधी और वसुंधरा जी को तूफान हो, भी टाइम हालत की एक मौके जे मरेड़े भी आके दे वसुंधरा लाग रही है, तो वो भी नाड़ लागे आके जो हो कि यार मन थोड़ी देर में बाद में बाड़ी में वसुंधरा देखे। और लालचंद जी जो इतना पुराना नेता है, बांगो देहांत हो 1.5 महीने हो, बांग भयंकर सहानुभूति बांगे पड़ती, तो भी हालात में और बस सारे राजनीतिक घराना के खिलाफ। और मैं तो भी टाइम कहते मैं तो भागड़ी कुंदरा स्टाइल आदमी हूँ, खेत में काम कर रहा है, भैंसरा के आके आएगा, मैं तो साधारण परिवार में आएगा, पान सारा ने एक साइड में लगा के, और थे एक बीच में गरीब घर गए थे, लड़के ने एमएलए बना दिया। तो बठे एक नई लाइन पड़ गई किए कि राजनीतिक घराना के अलावा राजनीतिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद भी एक साधारण घर को छोरो भी एमएलए बन सके, लोगों की भावना बन गई। और भी 2003 में पहली आम आदमी की एमएलए कन जाने की हिम्मत को नहीं होती, आम आदमी एमएलए के बराबर कौन बैठते, बराबर बैठना तो दूर की बात है, सामने कौन बैठते। और भी बाद में बिन कोई काम हो तो वो गांव में जानते जी जगदीश जी यादव कौन चल गयो, अगुवाई आप मान लो कि लालचंद जी का, ज्ञान सिंह जी का, वो आदमी आकर काम जानते, फिर जगदीश जी मार तो पुलिस सारा 3-4 चक्कर मार गया, मुकदम हो रही है। तो घरे चाहे पानी को लोटो नहीं भरे हैं कि यार मन तो खेत में काम है, भी गेला हुई पुलिस, तो वो कहते काका खेत में काम तो मेरा छोरा कर आऊंगा, थे भादरा चालो लालचंद जी के लिए, ज्ञान सिंह जी के लिए, मेरो काम कराओ, पेंड उठाओ पुलिस में। चाल पड़ता अगली सीट पर बैठ के दौड़ा नील गिरेड़ा कपड़ा पहन के। अब वो पहले दिन आते तो शाम को खानो भी कौन करता, दिना रो कलेरो भी कौन करता, दूसरे दिन भादरा आता ही कहता है कि कालजो कटा है सुंदर भैया ढाबे पर चला कि खा लिया, तो बठा युवती समोसा खाता। फिर जगन काम हो वो तो डालने में पड़ी रहा, तो अगली सीट पर बैठता, फिर जानता मंत्री जी गया एमएलए साहब के घरे, बठा बिन डालने में छोड़ता, ऊपर जाता बन अंदर जाता, बात केवरो किए करके आता, पतो करी वहां काम नहीं करता, कौन करता, नीचे आई कहता कि तेरा काम हो जाएगा चलो।
ये हमारे मंटू गांडा और दारा सिंह बेनीवाल की तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत किया जा रहा है। दारा सिंह बेनी वाल्मीकि और मंटू गांडा की तरफ से। फिर थोड़ा पहले आएगा बार और 2 साथ यार। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। डॉक्टर सुरेश चौधरी डॉक्टर सुरेश चौधरी डॉक्टर सुरेश चौधरी थारो सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा टीम मेरे एकदम बेटे के बराबर होते। अब बैठ जाओ, बात करा। और थारे में कहने कोई सुझाव रखना है तो आ जाओ मेरे ऊपर भी, माइक ले लो। तो भी मैं 2003 के बाद में वहां होती, फिर जगदीश का को अगली सीट पर बैठ गए। बाजार में हम तो बस स्टैंड का नाम ही कहते तो यार सोरी बेड ये खचवाने आएडो तुम आप दे रात आई गया मैं छोरी मिल जाऊंगा जीत भी नहीं करेगी किराए छोरी मिलन जा जगदीश का को जा देंगी जीप में। अब वो मजबूर उतरे डोबो जा बस में सामने और जानते हैं फिर हेलो मारता बोले यार रुकी बतेली काती खा लेगी मने तू जानतो 2 किलो गठिया 2 किलो गाजर किलो एक गोभी ए लीजिए यार घरे ही कोनी मने कहो तो मने लाग जा गैपी सभी भी गला हालत ही कोनी बागरा में सागी की सागी। आपने एमएलए बड़े बाद में खुल्लो दरबार लागता था, गली में बैठे मिलता, दफ्तर में बैठे मिलता। आम आदमी सीटों आगे मिलनो 2003 के बाद में एमएलए मिलनो शुरू हुए नहीं आम आदमी से एमएलए को मिल पाते। एक नई परंपरा पर डाली और 2003 और 8 के बीच के कार्यकाल में भादराम कोई धरना प्रदर्शन को नहीं हुई। भादराम पीने के पानी की कोई कमी को नहीं आई। 220 केवी जीएसएस मंजूर हो गया, नो रेंट भादरा ले गया। 8-8 10-10 घंटा कट लाग तो भी पहली आज आधी घंटा लाइट से जे तो कि आप हाई तो का कर लग गया। वो 20 बेड को अस्पताल हो तो जो अब अस्पताल ने इन फुटबॉल बना रखे इन आप 50 बेड को कराए। इन आयुर्वेद चिकित्सालय मंजूर कराए। मुस्लिम समाज यूनानी चिकित्सा में विश्वास करे भी यूनानी चिकित्सालय अलग करवाए। भादरा के बीच की सड़क है इनकी हालत आ होती कि एक आंगड़ बरसात हो जाती तो बहन बेटियां 5-4 चक्की मांगी जाती। इन सीसी रोड की बनवाई। भादरा अस्पताल की हालत आ होती कि बेड पर कुत्ता सोड़ा मिलता। मैं सुबह 5 बजे राउंड पर जाना शुरू करियो। बठे दानदाताओं सहयोग लेके अलग वार्ड बनवाया, जच्चा बच्चा वार्ड बनवाया। और ताज्जुब करोगा थे कि अस्पताल के बेड के सारे बेंच होती थी पर भी मरीज एडमिट रहता। भादरा का सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर को पद खाली को नहीं है। आम आदमी तो सरकारी अस्पताल भी जानता हूं। और जो सिद्धमुख लोर सिंचाई परियोजना में जो खाड़ा नाला बढ़िया बिग टाइम 181 करोड़ रुपया मंजूर करवा के समर्थन देने के एवज में भाजपा ने वसुंधरा जी 181 करोड़ रुपया मंजूर करवा के और भादरा में खाड़ा नाला बढ़िया जो इतिहास में सबसे ज्यादा बनेड़ा है। 28 गांव विशाल का सड़कों को जुड़ेगा। बुरानी एरिया का सही बात भादरा राखी हो, डुंगराना राखी हुआ, डुंगराना रामसरा हुआ, डुंगराना मुंदड़िया हुआ, डुंगराना छोटी जिगासरी हुआ, बड्डी जिगासरी हुआ, डूंगर सिंहपुरो हुआ, मालकस हुआ, अलाइलो जुड़ेडो, छोरटाडो हुआ, पालड़ी हुआ, इन डिंगवास हुआ, इला पास लाखनवास हुआ, इन श्यामिया की डाणी हुआ, इन बेरवाड़ा की डाणी हुआ। भीड़ भादरा को तो राह को नहीं होतो विधानसभा में बोल के वो राह मंजूर करायो। इना बिश्नोइया की डाणी हुआ, इना कुमारा की डाणी हुआ, इना लाखनवास हुआ, जगह का ज्ञान सिंह और लालचंद सिंह दोनों की रिश्तेदारी
एक ही बहन बेटी एक को भाई बेटो मतलब ई तरह की 28 सड़क इसी लेकिन गांव कौन जुड़ा वहां सारा गांव में जुड़ा है। पीने के पानी की समस्या तो आज भादरा मान लाग रही है। बी टाइम आ स्थिति ही कि बरानी एरिया में अड़ाइले सोटाटे तरह का जिका गांव में अड़ाइले सोटाटू आयडा भी होगा भाई या तो टैंकरों पानी में आता या फिर बाएं बनड़ों पानी लेके आता। और 2008 ताई अंता अंता जो अपना एमएलए आपा एमएलए बढ़िया राख ली सालों कार्यकाल को अड़ाइले सोटाटा के बैठा बाएं का थारे अड़ाइले सोटाटू पानी ले जाता। मलसीसर की स्थिति आई कि बठे टैंकरों पानी जाम तो बिन भी पानी जुड़वा के रहा स्थिति कर दी कि पानी की टंकी भर गए अरबी के बाद में गलियां पानी आ जाए। तो आज मैरिया का मिलिया मिला मैरिया का एडा है ना आगे में बैठा चलिए मोकान 2003 की लास्ट की बात है। तो मोकान गए वो घरों बाहर पास है अगुना पास है तो बड़े ऊंट गाड्डे पर टंकी दर गया यार वो पानी कटू हुआ है साहब मैं तो कहने भादरा में बोट भादरा में पानी हरियाणा की आज तक अन में कहो बनता ही सारों पहली थारे व्यवस्था करांगा अन सीधो भिराणी जुड़वायो इससे पाई पाऊं जो का बीच में लीक भी तो नहीं उसके आज भी व्यवस्था भाई चल रही। जोगियाड़ो गांव जो 15-24 गांव में पानी दे तो भी स्थिति आई कि वो घोड़े बासु पानी लान तो मैं बड़े भाषण दूं चौक में तो लुगाई उल्टा मटका करके दिखावे वो चिंता ना करो थाली भी इंडी उतरवा दी बिन सीधो भाग रहा हूं जुड़वाए 220 केवी जीएसएस आ रहा पीने के पानी आ रहा अस्पताल आ रहा सड़क आ रहा मतलब काम की कोई कमी को नहीं। लेकिन बी टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं होता सोशल मीडिया को नहीं होता तो प्रचार को नहीं होगी चीज हर कार्यकर्ता किसा का डाले साहब ने कहने हैंड टू माउथ 90% गांव का गरीब आदमी जका ने दवाई बांट के गोटा ठीक कराया तो वह जिता दियो आपका काम लग गया। और दुष्प्रचार करनिया मैं कहता ना मैं बदनाम एमएलए रेड हूं दुष्प्रचार करनिया कौन है दो तरफ है छोरे छोरिया में आपस में खींचातान होगी छोरी आपके घरे बैठ गई विवाद हो गयो घर टूटने की स्थिति आ गई पंचायत करता तो ही ऑफिस हुई पंचायत करता पंचायत जठे हुए बटा एक दो पंचायत या दोनों पंचायत में एक दो पंचायत या हिस्सा में जगह नील गिर के रखे कुर्ते में लंबो कुर्तो पहरे बन अगली सीट मिले घरे टापर मारने को नहीं दूसरा घर का चौधर करे अठे आयड़ा जब पंचायत बन लागती तो आंगली लगा देता या पंचायत पार्ट से तो सुंदर हलवाई इमरती भी मिल जाए सीट अगली मिल जाए मैं बात धमका के ऑफिस काट देता तो वो बोलने वो काम तो भाई बाहर जाते कहते बोले ना डॉक्टर यू बहुत मारो बढ़ियो बहुत मारो आपला खेत में काम लग गया या मजदूरी करने लग गया तो बाण भी सोच लिया अरे सारा कहीं माड़ा ही होगी घरे भैंस नहीं दूध देती तो भाई लाल सिंह जी ज्ञान सिंह जी का जो दलाल टाइप होता है कहता है वो देते बढ़िया वोट कि बढ़िया खोली कुदवा दी बूढ़ी मर जाती बोले वो देते बढ़िया वोट कि बढ़िया कट पहुंचे होली ब्याणे भी देर कर देती तो ही कहता वोट देते बढ़िया वोट तो मन तो बदनाम कर दिया और जगह कार्यकर्ता एकदम बेचारा कमा के खानिया करे भादरा आंता ही बढ़िया तो बांग रहा होगी बोले साची में वास्तव में मारो तो मन तो बदनाम कर दियो। दूसरो आप जितेड़ा सारा लग गया 120 सीटा ही सरकार का बहुमत की सरकार का तो मन तो 5 साल बीपीएल एमएलए रहने पड़े मौको ही कौन मिले करने ज्ञान सिंह जी जीत्या तो अल्पमत की सरकार आई ज्ञान सिंह जी धुआं बांट दिए कमाने का लिए जयदीप जी जीत्या तो अल्पमत की सरकार आई जयदीप जी भी खींच दी टाटियों वो जीते हो तो अभी निर्दलीय मानो अण तो आई दिसी तो सारा नहीं बन गई अण की छोटी को नहीं अड़ हाँ तो आ स्थिति होगी
2008 के बाद में जयदीप जी के शुद्ध आदमी इन कहनी पड़ेगी आज चीज। लेकिन वह सामने ही क्यों हो जाए कि रात में कोई 1 बजे काम आ जाए तो कमरे में कुंटो खोलना तो दूर की बात है, जब मुताई हो जाए तो नाड़ियों कोई खुले आ स्थिति होगी। हाँ शुद्ध आ कहनी पड़ेगी। मेरे में एक कमी है कि जिसी है किसी को कह दूं। फिर 2013 में शनि बनेड़ो पीछे लागेड़ो संजीव वो टिकट मेरे लिए फिर काट ले नहीं। 98 में टिकट नहीं कटे तो एमएलए बना रहा, 2013 में नहीं कटे तो एमएलए बना रहा, और 2018 अंता अंता इन 2-3 बार होगी। मैं पिताइडा सारा लोगों का वो लयो पुणे लाला बलवान को लिया, कामरेड को लियो, कामरेड हो लेकिन साइकिल को लियो, टूटेड़ी जीप हो है, वो 1 नंबर को व्यापारी है, रेत बेच के दरी बिछा बिछा के अच्छे सुनते हो लोगों मुझको ना विश्व लाला बलवान पुनिया है, ये नया नाम दे दो तो याद से, कामरेड बलवान पुनिया नहीं है। और एंड बढ़िया बाद में 1.5 साल तो सचिन जी रसूल जी आपस में ठीक ताल मिल रहे, तुम्हें आप आई एक कौन गिन दियो बेलो बैठे रहो तो, और बांगे आपस में विवाद हो बींगे बाद में तो वो दे लेकिन ऊपर लोग छप्पर पाड़ के दे इन तो छप्पर के मकान दीवार 4 दीवारी चौकुटी सारी पाड़ के सारोती कर दी और अड़ भी कमी कौन छोटी। और फिर किस्मत आज जी चेयरमैन बन गया बिन सूत गए, आज जी गुजर गया अर्जन चेयरमैन बन गई बिन सूत गए, आजन जी गुजर गई आज जी पोती चेयरमैन बन गई बिन सूत ले, राज्यसभा का चुनाव आया बिन सूत ले, ए दोनों सचिन जी अशोक जी लड़िया आपस में बिन सूत ले, मतलब कमी कौन छोड़ी है सूतन। किसान भवन किसाना की तो काम आवे, सरकारी जमीन जबकि एक संस्थान को अलॉट होती, कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल समिति है नाम अलॉट करवा ली, काम लेन लाग हिसाब। और जितो भी हूं पहली हालत थी कि एक तो सेकंड हैंड गाड़ी होगी केवल किसी हैंड गाड़ी होती वह बोलेरो, उनके अलावा सारों की बात तो भी हो। यार आज यार 6 महीने फॉर्च्यूनर बदले यार, फिर क्या मैं भ्रष्टाचार कौन करियो? इन ज्यादा भ्रष्ट आज तक कोई 16-17 एमएलए बन गया, कोई इन ज्यादा भ्रष्ट एमएलए को नहीं कोई। फिर रड़क काटने इतना एमएलए बन गया, भादरा में रड़क काटने की राजनीति को नहीं की, गंजी सारी राजनीति को नहीं की। आज शुरुआत करी कण वोट नहीं दिया बिन सल्टा दो, कण वोट दिया गुमराना को जयवीर मुंड है छोड़ो, सुखदेव ने ठोक्यो उठे भीड़ में हाथ पैर तोड़ दिया, बन छोरे बीच में आगे जान बचाई जयवीर मुंड बेगा धूप पड़ा, बन वोट दिया, बन सोशल मीडिया पर एक दिन भी खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी, थाना में लाके फट्टा मरवा दिया। अरे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये लोकतंत्र को चौथा स्तंभ है, वो आपकी राय प्रकट कर सके, वो कोई सत्ता के खिलाफ तो बोल रहे हो। आप एमएलए आप बी टाइम समर्थ भारत अखबार और राजेश चौधरी जी निकालता, मतलब मारी सरिता को मेरा तलाक ही करवा दियो बन साथ के, मारो कोई दूसरा ब्याह होता देखियो कितने तो वो तय करवा दियो। रंजिश की राजनीति इतनी आगे करी कि कोई खिलाफ बोल के थाने में गिरो। बात करे बाबा अंबेडकर की, बात करे संविधान की, बरवाड़ी में दलित परिवार का मकान तोड़वाया, मुंशरीफ दलित परिवार को रास्ता रुकवाया,
राखी दलित परिवार का मकान तुड़वाया। बात करें बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब की मूर्ति को ला कर दी जटान में गेहूं में ध्यान हो, जूत मरवा के अंदर डलवा दिया। अरे यार, सारा बड़ी चीज 100 करोड़ रुपया जिगासी यार आज में कुल नहरा कुल कूद के नहावे जहाँ 14, 15, 28 गांव बरानी गांव में जो नहर आई डी है, किसी का पानी को है? मतलब बरानी एरिया के सागे तो एक तो बड़ो धोखो करे होना आदमी लाला बलवान कोई है जके कोई सीमा को नहीं जकी डीपीआर कराई दी है अपना टाइम भी कराई दी कि अड़ाइले पानी जागो तो ई नहर जागो, आ नहर इतना रुपया नहीं बनेगी, ई नहर में इतना क्यूसेक पानी चलेगो, ई नहर में इतना क्यूसेक पानी जाके अड़ाइले सोलर अटेगी, इतना हेक्टेयर जमीन सिंचित करेगी और ई नहर पर इतना पैसा लगेगा। ई नहर के बाद में जो कोई डिग्गी बनेगी बी पर इतना पैसा लगेगा, डिग्गी का आगे जो फॉरा सिस्टम लगेगा बी पर इतना पैसा लगेगा। आई तो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर आपने टाइम की बड़ी 2018 में मंजूर करवाई है। अरे अब के 100 करोड़ रुपया, अरे आधारशिला रखवा दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिलान्यास करवा दियो। शिलान्यास को क्या मतलब है भी काम मंजूर हो गया, पैसा मंजूर हो गया, काम शुरू हो गया। कितना के नहर बंदी पड़ने पास है हार खाया बैठे काम में कौन बढ़ते अलग कर देगा। हाँ मतलब इस तरह की स्थिति, मतलब वो तो अब का लोगों का मौको को नहीं हो, तीसरे कोई उम्मीदवार कौन मिले हो, मने भी पता को नहीं कि संजीव इतनी बढ़त है। हरी बढ़त तो मैंने पता ही हो कितनी है। मतलब भादरा के इतिहास में पहले एमएलए हुआ जब बीजेपी की टिकट 30 रन मिलेडी हो गया तो इन गांव में मीटिंग कौन करते हैं लोग इतना खा खाया बैठे। लेकिन 2.25 लाख वोट 1.25 लाख वोट अब कैसा जका बिना मांगे दे गया दोनों पास है, बढ़त दोनों पास है। तो गेट ने जगह कोई इकट्ठे गिरे हैं घर राख लिया तो इस तरह की करती वहां बदलेगी राजनीति, वहां रंजिश की राजनीति, वहां राजनीति अब संजीव बेड़ीवाल कर डाल वोट कौन देगा काम कौन करा। आपने टाइम आप कर दिया कौन देखी कि वोट कौन देगा काम कौन करा। आ गयो चाय पानी पिलाई हाथों आप भी वो फोन कर दियो और काम हो गयो वो चल गयो। कार्यकर्ता कहता डॉक्टर साहब वो काम कर दियो तो वोट कौन देगा वो यार आगे देते हो आपको तो मांगना ही मांगना। कम मरियो कौन देगा कौन कौन दाल तो कौन काटेगा, विरोध तो कौन करेगा, वो भी तो एक समर्थन है। और अब वो लेटेस्ट मलखेड़ा में एक हरिजन परिवार की लड़की घरेलू निकल गई, वह धरने पर बैठे मलखेड़ा गांव का दलित 20-25 साल थाना में ले जाके पट्टा बनवाया। किसान पानी की मांग को ध्यान बैठे टंकी पर चढ़ गया, वहां पर मुकदमा करके वहां पर पट्टा बनवाया। अनगिनत मुकदमा और चिट्टो माफ करियो आज बच्ची को लिस्ट तो देखे ना, पहली तो आ देखता कि नौकरी किसी करे, अब आप देखें यार कदे चिट्टो तो नहीं खाया। वो शुरू कामरेड लाला बलवानपुरिया कार्यकाल को बीम पहली कोई तरह की चिट्टे जैसी नाम चिट्टो कान और चिट्टो समझता ही कोई लोग आ लग होगी। और कई गांव में तो जो बॉर्डर एरिया है कालचंद भाई साहब इन तो मतलब लड़कियां तो मतलब नशों पर लग रही है। ट्रैफिक पुलिस नहीं लगने दे क्यों को लगने दे क्यों जगह मोटरसाइकिल चोरता वे आड़ा ही चोरता कि चैन चोरता वे आड़ा क्यों पढ़िया लिखा आ रहे नौकरी लगे कोई नहीं आवारा हो गया काम नहीं करता। तो ट्रैफिक पुलिस को जाप तो हुआ है तो वह ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ दे मोटरसाइकिल इन आपकी उपलब्धि बताओ। और अब उप जिला चिकित्सालय रोका दांता चढ़ा रखे
मैं साफ कहने लग रही हूं, मैं दोनों गलत है। संजीव बेनीवाल भी गलत है। उप जिला चिकित्सालय का जका कायदा कानून है, जका नियम है, वह यह है कि 28,500 वर्ग मीटर जगह चाहिए, करीब 12 बीघा जगह। 12 बीघा जगह कलेक्टर रोड कर दी। अठे डुगराना रोड पर 220 केवी जीएसएस कर खोखरा ढाणिया रोड पास जटे कॉलेज बनेडो है, जटे रिको गई, जटे अंबेडकर छात्रावास बनेडो है। इनने जका तथाकथित भामाशाह है, आंगी जमीनी 9 जना 6 बीघा 8 बिस्वा जमीन दान दी। क्यों दी पता है दान जी? 54 बीघा जमीन 9 जना की दी आसे पास है सड़क ताई। बात यकीन से कि जमीन से कि अस्पताल बने बिना 100 रुपया नहीं हुए, बात 10,000 की होगी। इंगो ही एक आदमी एमएलए को मैं एक अंत्येष्टि चलियो, मैंने बैठे मिल गयो, खास आदमी है, बीजेपी एमएलए हो खास। मैंने बोलो डॉक्टर साहब जमीन दान करें, अमेरिकन आया और आगे बोला 1 तन दे देंगे और 2 एमएलए दे देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया। मैं तो मना कर दियो, मैं यार लग गया तो वही मना करना कहना थारी कसम मैं मना कर दियो, मेरी कसम खाऊं तो मैं ही मरूं, थारो विरोधी एक से सट जब मैं मना कर दियो। मैं यार देखो आप समझदार आदमी हो, पार्षद भी हो, बिना एमएलए की अनुमति गए जमीन अलॉट होगी उसके, तो मैं सारा बिजनेस चल गया। मैं डॉक्टर साहब मेरे मुंह क्यों कुआ? आगे बात बनाना ही है तो आप करीब 5 बीघा करीब जमीन है, बात 6 बीघा 8 बिस्वा है, 6.5 बीघा। इन 2-3 मंजिलों कर दो ना, बीन जमीन ने कम मानो तो बठे 6 बीघा 8 बिस्वा में बन जाए वो, और वो भी 1 मंजिल ही बने वो, तो अठे 3 मंजिल में बन जाएगा। दूसरी चीज मने पता हो कि और लालो बलवान पुनिया वो कोर्ट में जाओ क्यों? इन तो शुरू ही आदत है ना गरीबी छागर की लेने की, तो इन आई कि गरीब बिछा लेगा और कोर्ट में लगा देगा। कोर्ट में लगा दिया आपके लड़के का नाम, मना अंदाजो ये चीज वो। मैं मेरे 1-2 कार्यकर्ता पकड़ दिए, मैं यूं पहली लगवा दिया। क्यों बैठे और राजनीतिक मुद्दों बना, राजनीतिक मुद्दों बनाता ही माननीय न्यायालय ये चीज में खारिज कर दिया, स्टेक हो गया। मैंने पता घालमेल हो इधर पास भी हो रही है, यूं तो मास्टर माइंड है घालमेल को। मैं यूं पहली लगवा के भी कुछ आगे। अगर अस्पताल बनाना ही है, उप जिला चिकित्सालय इन्हें 20-50 बेड को आप करवायो 2006-7 में, 2023 में 16-17 साल में इन्हें इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतनी स्वास्थ्य सुविधा को विस्तार की आवश्यकता होगी कि 13 साल में ही 16 साल में ही उप जिला चिकित्सालय की जरूरत पड़गी ना। आने वाले 10-20-30 साल बाद की स्थिति देखो थे, चिकित्सा सुविधा के विस्तार की जरूरत कौन पड़ेगी? जनसंख्या कौन पड़ेगी? बी टाइम जरूरत पड़ेगी, विस्तार की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो यही जगह विस्तार हो सके, पटवा रोड पर नहीं वर्तमान जगह पर विस्तार हो सके, फिर क्या करेगा? जब मैं मांग करी कि जगह 12 बीघा बटे रोड रोडिए बटे 1000 बीघा जमीन अभी सरकारी पड़ी है, 1000 बीघा। तो चिकित्सा सुविधा विस्तार हो तो वो बटे होगा। काल में मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ जाए आना टाइम में। आज मेडिकल कॉलेज मानगढ़ है 120 किलोमीटर, आज मेडिकल कॉलेज चूरू है 120 किलोमीटर, तो अठे मध्यम भाद्रा है, तो अठे बहुत बड़ा चांस है कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े, बहुत बड़ा चांस है नर्सिंग कॉलेज की जरूरत पड़े, बहुत बड़ा चांस है फार्मेसी कॉलेज की जरूरत पड़े। तो बात जरूरत पड़ेगी, बात बठे पूरी हो सके है। नंबर 2, जो भादरा सरकारी उप जिला चिकित्सालय बिंगो जो 80% लाभान्वित वर्ग है, 80%, वो भादरा तारानगर और भादरा राजगढ़ रोड और भादरा नो रोड है। भादरा सरसा रोड का 5-7 गांव में सरसे जाए,
बादरा आदमपुर का जो 8-10 गांव है सारा आगर में जाए, बादरा मोजाना रोड का जो 8-10 गांव है वे सर से जाए, बलजीत जी बैठे बिराड़ी गए, आगे गांव का 99% लोग बैठे हिसार जाए। तो जो 80% लाभान्वित वर्ग है वो तो ग्रामीण इलाकों जो अपनो है तारानगर तक मरीज अठा हुआ, बन भी आकर मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े तो बांगे तो अठी आओगे। और ये 80% में जी बादरा नोर रोड, बादरा तारानगर रोड और बादरा राजगढ़ रोड का 80% मरीज जो बादरा अस्पताल में आवे, बामू भी 80% लोग जगह लाभान्वित है वे बादरा तारानगर रोड आ रहे। तो सारों बढ़िया जगह भाई, कोई मांग कौन कर लाए, एक तोड़ रही है अठे बनाओ, एक कट रही है अठे बनाओ, और फिर आंदोलन करें। आंदोलन करना लोकतंत्र में सारा वो अधिकार आंदोलन करना भी चाहिए और विपक्ष को काम है आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन करना वो तरीकों को नहीं हो कि गेट रोक के बड़ा खड़े हो जाए, मरीज जान परेशानी हो। सत्ता पक्ष को फर्ज है कि सत्ता पक्ष को फर्ज भी भाव है, सत्ता पक्ष का लोग डांग लेके चल गया बड़े लोगों के सामने, सरेआम गुंडागर्दी, दिन दाड़ी गुंडागर्दी। अरे प्रशासन सत्ता पक्ष में हो, प्रशासन को कह देते कि आप इनको रोको, वो रुकना पड़ता। मतलब ये तरह की है, मतलब इन्हें अगर मैं इन सोचो इन जन आंदोलन बनावा, लेकिन ये जन आंदोलन बनने की स्थिति ये कारण कौन रही कि डांग लेके खड़े दोनों पास है, आम आदमी कौन सोचो सिर फुटा हो जाता है, वो जन आंदोलन कौन बढ़ा है। मैंने उम्मीद न्यायपालिका और न्यायपालिका न्याय करे, न्यायपालिका भी हमारी कहे कि जब सरकारी भूमि उपलब्ध है और जब कलेक्टर ने अलॉट कर दी, फिर प्राइवेट भूमि पे अस्पताल क्यों बने। अब 1 महीने टाइम है, 1 महीने टाइम बोलेगा, 1 महीने बाद में जगह आगे रीट लगाइए, आगे वकील टाइम देगा, वह आपकी मौके की चीज देखेगा। आज अपना जगह कोर्ट है, वकील साहब नरेंद्र जी बिजाड़िया जी कोर्ट बैठे जान लग रहे हैं, हाई कोर्ट के जज आगे ना जगह फाइनल करिए। आज 10, 15, 20 साल बाद में जब आबादी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा आबादी को, बी टाइम में सरकारी जो कार्यालय है, चाहे तहसील है, एसडीएम है, जेल है, थाना है, भी बढ़े जाना। तो सारी चीज जब बढ़े जान लगे तो हम बढ़े बनाना चाहिए। तो वो तुम्हें बता दी थाना कार्यकाल सारा वापस में मेरा आणु पहली होगी, डालम बढ़ाना रोगी, ताकि वही सब्जी ले जाना रोगी, और आगे जो आपस की रंजिश की राजनीति करना रहा वो भी। कानून व्यवस्था की स्थिति, रेणु हत्याकांड हुए 2000 में, बी टाइम में संजीव जी एमएलए, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं, मैंने मेरी जानकारी देनी पड़ा, आंदोलन खड़े हुए। बी के बाद में जयदीप जी आया, कृष्णा जोगी हत्याकांड हुए, आज तक हत्यारा कौन पर पकड़े गए। बी के बाद में पिछले कार्यकाल में पटुआ की माता जी अठे देरवाड़ा की छोकरे पास में कत्ल हो, आज तक मेरे कौन पटे। आपने टाइम में सिर्फ 2 बार कत्ल हो, एक तो कुलड़िया हत्याकांड हो गोगामेड़ी मेले के टाइम में 24 घंटा में मुजीवान पकड़वा दिया, जगह अज्ञात था। 2 व्यापारी वर्ग महिला अठे कालीचंद जी भाई साहब के घर हो बांगी कत्ल हो, 24 घंटा में मुजीम पकड़वा दिया। कालीचंद जी पकड़वाया, कौन पकड़वाया, जबकि ब्लाइंड मर्डर हो, और अठे खुला कत्ल हो रहा है, भी मतलब कौन पकड़ पाओ। वो एक रतनपुर वो कृष्ण नायडू वो तुम्हारा दखन वो अठे बैठी वो घर तोड़ने चल गया। अब तक तो मतलब कॉलोनी की कॉलोनी टूटी है, कामरेड लाला बलवानपुरी कार्यकाल में, तो वो घर तोड़ चल गया। भटू पासा भेजे मुके तो छत दो बना के दे दो, नहीं घर कौन टूटो के साथ घर जोड़ पाए तन में, वो भले ही वो जोड़ पाए तन में आधी तहसील बस रही है, कृष्ण कुमार एक लोग बस रहे। और अब रंजिश की राजनीति बताऊं, वीरान वायडा है, थारा सतवीर पूनियो है, सतवीर डाको 50 की छोरी गई है कि 10 साल वो लड़को विकलांग है, किशोरीलाल जी बोले 80% विकलांग, एलएसए लागेड़ी है गांव में भी, वो ट्रांसपोर्ट जोधपुर करवाई है संजीव बेड़ीवाल। और रंजिश की राजनीति है कोई है, वोट नहीं देना यार, मतलब कम का बच्चा कलर में महिला कर्मचारी का तो दे,
तो इस तरह की रंजिश की राजनीति की शुरुआत। अरे इन तो भाई को तो आखिरी टाइम है जी। और लालो बलवान पुनियो दोनों हाथा दोनों पैरों लाग रहे हो, ए भी बाप बेटो सारा दोनों हाथों दोनों पैरों लाग रहे सरकार ने। मेरे बीच में आ दिक्कत आ कि नीमा ने थारे सहयोग ने पंख पहली पार्ट दी मार। अब मौको अब अगर तहसील सामने मेरे एक की बोली हो, अब अगर तहसील समूह दोनों में धुआं काट दिया सीधे अगर थे सामने सारों बड़ी ताकत लोकतंत्र में जनता की हो। मैंने और है पानी पीना रही 5-5 मिनट में बाकी है वो मनी मेरे को नहीं मेरे को नहीं पानी आम पे आऊंगा आप सारा साके रो। और डरने की जरूरत को नहीं चाहिए, वो तहसीलदार हो चाहे वो थानेदार हो चाहे वो डीएसपी हो चाहे वो एसपी हो चाहे वो कलेक्टर हो। जायज काम की कार्यकर्ता को अगर रुके आधी रात बता दीजिए मेज मारांगा उछाड़ उछाड़ के। ये सरकारी अधिकारी की या हिम्मत को नहीं हो कि वो जायज काम न मना कर दे। वो नरेश मीणा बैठे कौन करे होगी देवली उनियारा में वो वीडियो कौन देखे होगी भी एस टीम के मारे फटकार के जब काना मांगी चल रहे हो। तो आ नौबत आ गई तो ई नौबत में भी तैयार है। ये सब होना चाहिए। कर्मचारी अधिकारी ने ट्रांसफर को डर को लगे सारों को जूत को डर लगे जिंदगी में ले जाएगा। तो बाबी जूत पूरी तो भी मैं जेल में मैं पहली रेड जेल में हो जाएगा कोई दिक्कत को नहीं। मुकदमा लगा को सरकारी कार्य में बात हो जूत मारा मरे तो आज पर नहीं मरना जगह मारा। अरे एक के जूत मार के तो सारा हल जाएगा। तो 50-100 जना जाके अगर तरीकों आपकी बात रखे जायज काम की बात रखे कोई अधिकारी मना कर करे तो अब अठे ही सुनील है सुनील कुलड़ियो मेरे मामा को लड़को है खड़े हो वो है विजय कसमो है अठू नागण वो अठे ही है। पूरे टाइम ऑफिस में रहेगा पूरे टाइम ऑफिस खुला वो दिन रात। मैं भी अठे ही हूं। कोई भी काम हो फोन करते हो आगे कहना तो आगे कहते हो काम कराने सागे सरकारी दफ्तर में जाऊंगा काम होना रहा फोन पर काम होगा। और मरीज भी है कोई जोड़ा का दर्द हो कोई कड़ हो कोई टूटेड हो तो वह हड्डियां का डॉक्टर आई इन भी सिखा रखे। तो आपना का ना होगा आप आज तक की कोई फीस कौन दी तो मेरे का आइडिया कम 100 रुपया तो बचेगा फीस आ तो बचेगा सारा डॉक्टर फीस ले तो भाई 100 रुपया मांग लो भी वो किराए भाड़ो तो निकल जाएगा ये आराम से आना पड़ जाए। संतलाल जी ने जयपुर वगैरह कोई काम कराना है कोई मरीज को और को मरीज कटे ही उसके आजकल गोड्डा रहा है सारा अरे संतलाल जी नीचे को बैठ के कुर्सी पर बैठे अगर दोनों गोड्डा बदलवाया एक पीसों को ला कर दिया। तो इस तरह का भी कोई मरीज हो गरीब मरीज हो तो बांगो भी फ्री इलाज आप बढ़े जयपुर करवाऊंगा। बहुत लोग इसे हैं जगह मतलब इलाज भी 5,000 रुपया 10,000 रुपया जरूरत पड़े तो वह कौन पड़े आना तो दोनों गोटा 3 लाख में हो यार इधर समाज को नहीं हो 10,000 रुपये रेवड़ वो भी बेच दियो। तो इस तरह का मैं बन भी लिया तो जगह मरीज आऊंगा बांगे साके 5 आदमी और भी आऊंगा 5 आदमी और भी आऊंगे दफ्तर में बैठ के को पानी चाय पानी पिएगा तो एक अपनाए तो है लगाओ होगा जुड़ाओ भी होगा। दूसरो एक काम और शुरू करिए आपने राजस्थान जनचेतना में जहां पहला दवाई बांटता तो अब एक काम शुरू करिए आप एक न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान है जयपुर में दिन साके मिल के जो जरूरतमंद परिवार की बच्चियां हैं बाकी शादी करवाने। अब तक यहाँ पर 10 शादी करवा दिया भादरा में शुरुआत हुई बटे पास का बैठे बड़ी बड़ी मुंसारा
शुरुआत वाल्मीकि समाज में हुई, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। 4-5 साल में बच्ची को रिश्तों कर रखे समाज बहुत बड़ा दहेज को सारो सामान, डबल बेड, गद्दा, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कूलर, एलईडी, 400 आदमियों को खाने को सूखो राशन, बच्ची का नाक का कान का सोने का, बच्ची की पजेब, बच्ची को मंगलसूत्र, बच्ची का हाथ का चांदी का, इतनी व्यवस्था। फिर बच्ची का नाम 900 वर्ग फुट को 30 बाई 30 को एक प्लाट राजस्थान में भी, वो भी निःशुल्क। बांगा 37,000 रुपया लगेगा, जगह 3 किस्ता में कि सिक्योरिटी राशि होगी। बांगा 3 किस्ता में 12 महीना में 30,000 हो जाएगा। बींगा अलावा जो किराया भाड़ो लागे वो बांगो लागे, वो रजिस्ट्रेशन का बांगा लागेगा, वह कोई 10-15 हजार रुपया हुए, 10-15 हजार रुपया हो तो गरीब बांग आ जाए तो बांगो ब्याह हो गया। और जो प्लाट है अब थारे रतनपुरम प्लाट है धर्मपाल जी 30 बाई 30 को कितने हुए, कम 3 लाख रुपये में। और ऐसे वन प्लाट मिलेगा वह कस्बे के एकदम नजदीक मिलेगा। फिर मरे मान लो तो 3 लाख को तो है, तो 3 लाख में और कोई कर्ज है वो भी उतरेगा भी। तो अब वो काम भी आप शुरू करिए। 10 बच्चियां की शादी करा दी, 6 बच्चियां का रजिस्ट्रेशन और आ रहे हैं। मैं फरवरी मार्च में वही शादी भी होगी, और का भी फोन आने लग रहे हैं। तो मैं आप ही कहूं कि जगह जितना भी खे हो, सारा कार्यकर्ता एक जुम्मो ले लो कि एक परिवार ने गोद लेके ब्याह करवाऊंगा, मदद मैं करूंगा। मदद आपनो राजस्थान जनचेतना मंच करे, वो मदद आपनो जो सामाजिक जो मंच है न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान मदन दोनों मिल के मदद कराना। तो इन क्या हुआ कि गरीब परिवार में शादी होगी, बींगे 20,000 रुपया कौन बने, बींगे 1.5-2-3 लाख की बींगे मदद हो जाएगी। याद कौन रखा होगी। और जबकि बच्ची की शादी होगी, बाबा मान लो 18-25 साल की उम्र की होगी, बींगे 18-25 साल को कोई भाई भी होगा, बींगे 18-25 साल को बींगे बुआ को मम्मी को लड़कों की होगा। तो इन तरह 5 शादी करवा दी तो एक शादी में कम में मतलब 5-7 नौजवान जुड़े। भी तरह का जो जरूरतमंद परिवार का, गरीब परिवार का नौजवान जुड़े। नौजवान भी के हो, चाहे वो किसी पार्टी हो, वो एक तो समाज सेवा पसंद करे, एक वो देशभक्ति पसंद करे, एक वो ईमानदारी पसंद करे। वो चाहे कोई भी करते हुए की मदद करेगा। तो आपने कहना आने वाले 4 साल में 25-30 हजार नौजवानों की टीम तैयार हो जाएगी, 18-25 साल की उम्र की। और वो आने वाले 25 साल काम करेगी। तो ब्याह शादियों को काम कर ले और एक को 2028 साल मौको ले ले। 25 साल कौन छोड़ा, चुनाव लड़ने कौन छोड़ाना दोनों वाले। हाँ लतो जी, कहीं डरने की जरूरत को नहीं, कहीं घबराने की जरूरत को नहीं, कहीं झुकने की जरूरत को नहीं। कोई बीमार हो तो भीम संको न मानो, कोई जरूरतमंद परिवार की मदद की हो तो भीम संको न मानो, और कोई प्रशासन में अगर काम की जरूरत हो तो भीम संको न मानो। आज आप एमएलए रेडा पटेल के डॉक्टर भाई साहब कलेक्टर रेडा की सरकार की मतलब अफसर की हिम्मत को नहीं जायज काम रोक दे, ले गया हो गारंटी ले लो। दूसरा का सके है अभी तो बन भी कह दो ये थारो जायज काम रुकन कौन दिया, अमर बेचोगा तो थारा हेगुट तो। तो ई काम में सारा लाग गए, कोई भी काम हो सारा आपस में बतला के चलो। और जब भी मीटिंग हो, मैं आप होनी की मीटिंग कोई 15-20 दिन में करांगा, जब भी मीटिंग हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवा या कोई ज्ञापन दिया तो भी अगर ज्यादा संख्या हो तो अगला अफसर को थलो तो यही आ जाएगा। तो ये तरह जल्दी सी सारा मिल के लागो। और की वो कोई सुझाव है बोले कर लो है तो वो बताओ। एक सुझाव वो आयो कि थे अब लोगों के बीच में रहो, बिल्कुल लोगों के बीच में रहूंगा। एक सुझाव आयो कि थे गाँव में जाओ, मैं खाने भी ऊपर कहने लग रही हूँ, मैं दोनों टाइम की रोटी भी गाँव में खाऊंगा। हुई कोई दफ्तर ऐसा मार लेगा, फोन काम पर हो जाए, काम फोन पर पतो भी चल जाए, दोनों टाइम रात में भी गाँव में रख।
रात में गांव में रहेगा तो बटे पीड़ा भी कार्यकर्ता मिलेगा, बिना भी पीड़ा मिलेगा, लेकिन पीड़ा की एक साथ बात सही है, वो बोलना को साची ना मान लूंगा और साके ही बिट लूंगा, लेकिन पीयू को निगा छुटा देना सका हो रहे। तो इस तरह सारा मिलके सके चलना आपा सारा बहुत बहुत नए साल की बधाई और आना रे होली की सारा की थाना बधाई शुभकामना और सारा मिलके चलो। और एक में और को कि अगर जीतता भी है तो हम जसवंत जी वर्गा तो 2-4 होगा जका चौरी को धुआं लाग गया कहीं घर बच गया, सारा चौरी को धुआं लाग गया तो घर का नौजवान बच्चा है घर में, सोशल मीडिया को जमाना है, बा बच्चा भी तैयार कर माँ बोल को कि पूरा टाइम दे कम कम 1 घंटा आपका संगठन ने राजस्थान जनचेतना मंच में देते, आपका सुझाव देते ये करना चाहिए, या हाँ जी अनिल जी की कोई पोस्ट आवे, डालेश जी की पोस्ट आवे, संजू जी की पोस्ट आवे, नवाब जी की पोस्ट आवे, स्वदेश जी की पोस्ट आवे, जन साहब की पोस्ट आवे, तीन भी आवे तो भी अपनी प्रतिक्रिया भी दे, शेयर भी करे तो भी वो भी प्रचार हुआ क्यों प्रचार को जमाना है, प्रचार में बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरी यही सुझाव भी थे मानो। और गांव में अब राजस्थान जनचेतना मंच का जिलाध्यक्ष बनाए वकील साहब ने, अजीत कुलेरी जी ने, अब आन कहे कहा निकल लग में राजस्थान जनचेतना मंच की कार्यकारिणी जो है गठन वो हर तहसील क्वार्टर पर करो पूरे जिले में, बादराम में तहसील हेडक्वार्टर विधानसभा क्षेत्र हेडक्वार्टर पर करो और बादराम गांव में भी जनचेतना मंच की इकाई बनाओ और भी थ्रू समाज सेवा करो। आप समाज सेवा कोई नारेबाजी कौन करा, आप समाज